अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम बात करेंगे जरा इसराइल की, पाकिस्तान की, यूएई की, सऊदी अरबिया की, कि किस तरह से जो है वो पाकिस्तान को कहा जा रहा है या प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो इसराइल को एक्सेप्ट करे, उसको रिकग्नाइज करे, उसको तस्लीम करे। तो इस पे हम बात करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा वो मुसलमानों मुसलमानों वाला एक ट्रेंड चलता है और हम बहुत सख्त नाराज रहते हैं यहूदियों से, और हमें तो इसराइल से बहुत शदीद प्रॉब्लम है। और जिस तरह का मुल्ला का निजाम हमारे यहाँ है, तो उसमें क्या ये सब कुछ हुकूमत के लिए आसान होगा या नहीं। लेकिन साथ ही हमने ये भी देखा है कि हमारे यहाँ से दो जर्नलिस्ट, एक मुबशिर लकमान और एक कामरान खान जो है वो इजराइल टीवी पे गए हैं और उन्होंने वहां जाके उनकी गवर्नमेंट की तारीफ की है। और जी। दोनों जो है वो इस चीज के लिए मशहूर हैं कि वो इमरान खान की जो पार्टी है और इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करते हैं। तो जाहिर है फिर वो भेजे गए होंगे, खुद तो वो नहीं गए होंगे, ना ही किसी ने उनको इनवाइट किया होगा। ये पूरा एक लग यही रहा है कि एक प्री प्लान किस्म की कोई चीज चल रही है। हम आज ये बात करेंगे, हमारे साथ ऑथर और जर्नलिस्ट तारिक फतेह साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक तो यू। सर आपको क्या लग रहा है कि क्या ये लोग किस तरफ जा रहे हैं, और क्या इनकी इतनी हिम्मत है कि ये कर सके जिस तरह का मुल्ला का निजाम आजकल यहाँ पर है। तो क्या ये इसराइल को तस्लीम कर सकते हैं? और एक चीज और, इन्होंने वीजा पॉलिसी जो है वो ऐसी कर दी है यूएई ने कि वीजा बंद कर दिए हैं, ना सिर्फ विजिट वीजा बल्कि वर्किंग वीजा में। जी, देखिए, मोर लॉयल देन द किंग वाला हिसाब है पाकिस्तान का। इसराइल को जॉर्डन और इजिप्ट ने रिकग्नाइज किए हुए एज अ जूइश स्टेट मेरा ख्याल है को 30-40 साल हो चुके हैं। आपस में एम्बसीज हैं। अनवर सादात की विजिट के बाद हॉस्टिलिटीज खत्म हो गई हैं। दोनों में जंग का पूरा सिस्टम खत्म हो गया है। और सीरिया भी होता, लेकिन सीरिया के अंदर अपनी सिविल वॉर ऐसी है। इस पूरे जो सिलसिले में आप देखेंगे कि पाकिस्तानियों को अपनी आइडेंटिटी नहीं पता कि ये कौन लोग हैं। तो उसमें दे लैच ऑन टू द आइडेंटिटी ऑफ बीइंग पैन इस्लामिस्ट। इस्लामिस्ट भी नहीं, मतलब ये उम्मत और उम्मा के कॉन्सेप्ट में इनको अपना कुछ नहीं पता। ये तो अपनी जबान नहीं बोल पाते ठीक तरह, ना बंगला बोलते थे ना पंजाबी बोलते हैं। ये दुश्मन की जबान लेके हम आपस में बातचीत कर रहे हैं। बट प्राइमरली पाकिस्तान इज अ नॉट नॉन प्लेयर इन इट। आप दो चार चीजें बड़ी क्लैरिटी से समझें कि 47 में दो ब्रिटिश कंट्रीज की पार्टीशन हुई। एक ब्रिटिश इंडिया और एक ब्रिटिश पैलेस्टाइन। ब्रिटिश पैलेस्टाइन का जो पार्टीशन था उसमें यूनाइटेड नेशंस इन्वॉल्व था, और उसकी जो लेजिटिमेसी थी वो यूएन जनरल असेंबली की तरफ से थी कि एक अरब पैलेस्टाइन और दूसरा जूश पैलेस्टाइन स्टेट से, जिसके अंदर जेरूसलम जो था वो एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन यूएन टेरिटरी था। 14 मुल्कों ने इसराइल पे हमला कर दिया, मुंह की खाई, और उसके बाद जब भी लड़े हैं हारे हैं बुरी तरह। जहां तक पाकिस्तानी का ताल्लुक है, जितने पाकिस्तानी फौज ने मारे हैं फलस्तीनियों को, वो किसी इजरायली ने नहीं मारे होंगे। वो हमारे जनरल जियाउल हक साहब थे, जो जॉर्डन के अंदर कम से कम 20,000 पैलेस्टीनियन जो गुरिल्ला फाइटर्स थे उनको जॉर्डन की कहने पे सफाया कर दिया था। तो हमारी एसोसिएशन वो बिन बुलाए मेहमान टाइप की है। ना अरब कंट्री को मांगता है हमारी सपोर्ट, और ना इजराइल को पता कि है कहाँ। यूएन जनरल असेंबली से सैंक्शन पार्टीशन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इंडिया के पार्टीशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको इजराइल से फिर क्या प्रॉब्लम है? और जहां तक इनका ताल्लुक है, हमारी पैन इस्लामिज्म में कहते हैं कि जनाब ऑक्यूपाइड टेरिटरीज है। तो ये कहीं कुछ आपका शोर हो रहा है। आई एम सो सॉरी। नहीं नहीं, अब आ रही है सर आवाज मुझे मुझे क्योंकि मेरे पास क्लियर है। सीटी इको हो रहा है, कोई इस टाइप का है। आई डोंट नो।
अच्छा, बट मेरे पास इको नहीं आ रही है सर, आपके पास आ रही है अभी भी? हाँ हाँ हाँ, तो दैट्स ओके, आप एडिट कर लेंगे ना बीच में। हाँ नहीं सर, अब बात करें, कोई इशू नहीं, आप बात करें, आप बात करें। तो अब देखिए कि हम खुद एज मुस्लिम कहते हैं कि हजरत उमर की फौज ने जरूर पे क्या किया, वो इस तरह के हम कहते कि वो हजरत उमर आगे थे, ऊंट के ऊपर उनका स्लेव बैठा हुआ था और उनको वो जेरूसलम गए और वहां मस्जिद अक्सा बनाई, जिसे हम समझते हैं गोल्ड, वो डोम ऑन द रॉक है, वो बल्कि अलग चीज है बिल्कुल। हम तो एडमिट करते हैं कि हमारी मुसलमानों के फौजियों ने जाके जेरूसलम और ये इजराइल का इलाका जो कई हजार साल से जहां यहूदी रहते हैं उस पर हमने कब्जा किया। वो भूल भाल के फिर हम कहते हैं कि नहीं, ये इजराइल यहूदी जो हैं इन्होंने कब्जा किया। भाई हमसे 2000 साल पहले यहूदी वहां रह रहे थे, और इसको एक्सेप्ट करना या ना करना, जब अरब कंट्रीज एक्सेप्ट कर रही हैं तो ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बैठ के इन लोगों को क्या प्रॉब्लम है? एक, एक बात है कि यूएई एक्सेप्ट कर रहा है, बहरीन एक्सेप्ट कर रहा है, सूडान खार्तूम जहां तय हुआ था, तो ट्रिपल नो कहते हैं, नो नो नो, हर चीज में से बात होगी, उसके डिप्लोमेटिक रिलेशंस रिन्यू हो गए। सऊदी अरेबिया के अंदर इसराइल के प्राइम मिनिस्टर विजिट करते हैं, उनको भी प्रॉब्लम कोई नहीं है। प्रॉब्लम किनको है? जिनको अपनी आइडेंटिटी का पता नहीं है कि वो कौन है। वो कभी क्या तुर्क बन जाते हैं, कभी पुर्तगाल की वो टर्किश सीरीज के अंदर घुल जाते हैं, कभी वो उज़्बेक होते हैं, कभी अरब होते हैं, कोई सैयद है तो खत्म नहीं हो रहा। और जिन्होंने यानी इमाम हुसैन की गर्दनें काटी, वो बैठ के मुस्लिम कंट्रीज चला रहे हैं इस्लाम के नाम पे। देखना, ये वही लोग हैं ना जो शियों को सड़कों पे मारने की बात करते हैं। वो किस लिए? ये उमैयदों की औलादें, ये अबू सुफियान की औलाद जो है, वो अपने आप को कह रही है कि हम हैं असल मुसलमान। और अरब जो है, इब्ने तेमिया कहता है कि नॉन अरब मुसलमान अपने आप को अरब से अगर इक्वल समझे तो वो गुनाह कर रहा है। ये तो आपका लिखा हुआ सारा कुछ है। फिर आप उनके जूतों में बैठ जाते हैं कि अल्लाह को पैसे दे दो, को भीख दे दो। वो अब चीन से क्योंकि मिल रहा है तो आप नहीं जा रहे हैं, और जब आप उनकी बूट पॉलिश नहीं करेंगे तो आपका औकात क्या है? और लेकिन लेकिन सर, जैसे ये पहले कहते रहे हैं, इसराइल के बारे में बातें करते रहे हैं, तो वो तो वही अपना थूका चाटने वाली बात होगी ना। और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में तो खैर ऐसा बहुत बार हुआ है, हर बार वो यू टर्न लेते हैं, उसको वो इंग्लिश में थूका चाटने को यू टर्न बोल देते हैं। लेकिन ये कि ये मानेंगे कैसा? ये तो पूरे टाइम इसराइल को पता नहीं क्या क्या कहते रहे। अब इन्हें जो है वो यूएई ने वीजा भी बंद कर दिया है, उसकी वजह से रेमिटेंस में भी फर्क पड़ेगा, इकोनॉमी में भी फर्क आएगा। तो ये इस सब चीजों को कैसे मैनेज कर पाएंगे? देखिए, अगर इनको ये पता हो ये खुद कौन है तो ये हर चीज में कर सकते। ये देखिए, हम आप बात कर रहे हैं उस जबान में जो हमारे मुल्क की दुश्मन है। जो हम, मैं तो नहीं कहता, बट पाकिस्तान का दुश्मन इंडिया, इंडिया की जबान उर्दू, उर्दू में हम बात कर रहे हैं। ना पहले बंगाली में बात की, ना पंजाबी में बात की। हम आज तक उसको जो अपनी मातृ जबान और अपनी आइडेंटिटी को सही समझता है, उसको हम गिरी नजर से देखते हैं कि तो कल्चर्ड आदमी नहीं, इसको उर्दू नहीं आती। वी आर सो स्क्रूड अप, पार्डन माय लैंग्वेज, कि वी कैन नॉट सी द वर्ड। हमारी अगर आंखें खराब हैं तो हमारी जिम्मेदारी के चश्मा पहने। ये थोड़ी कि सारी दुनिया अपनी आंखें खराब कर ले कि भाई ना हमें नजर आ रहा तो हम आपको भी नहीं देखने देंगे, यू विल ऑल्सो बी शॉर्ट साइटेड। वी आर अ शॉर्ट साइटेड पीपल। आप मुझे किसी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन को बताइए कि 1946, 48, 1956, 1970, 67, 1973 को वॉर का को बताइए तो सही ना, कि क्या पैटर्न था, कैसे हुआ कि 14 मुल्क एक तरफ हों और फिर भी इजराइल जीत जाए जंग। ये क्या मैसेज आता है कि द पीपल हु आर इनकेपेबल
of understanding management, organization, scientific application of knowledge, they will always lose. ये थोड़ी कि तलवारें लेके लड़ने और बहादुरी काम आएगी आपको और मेरा नेजा ऐसा और मेरा घोड़ा ऐसा है. नो, यू नीड टू बी कमिटेड. उनकी फौज में औरतें सारी सोल्जर हैं. हर इजरायली लड़की जो है फौज जाती है. आपके यहाँ हो सकता है, आपके यहाँ तो रिश्ते ही ढूंढते ढूंढते आप खत्म हो जाते हैं. बच्चू बनेगा, कौन चुकेगा वो. जस्ट लुक एट द डिफरेंस. 1967 से वॉर से पहले मैंने फोटोग्राफ्स, जब मिलिट्री ऑफिसर्स इन फॉक्सहोल्स, लड़कियां लेफ्टिनेंट लिखा हुआ आगे, आप तो चौंक जाते हैं ये कैसा है भाई. औरतों के हाथों सरेंडर की पूरी इराक की आर्मी ने 1948 की वॉर में. ये सब भूल जाने के बाद सीरिया में आप बताइए 5 लाख मार दिए. इराक में कितनी तबाही मची हुई है. ईरान में क्या हो रहा है. इसके बाद कह रहे हैं इजराइल हमारा दुश्मन है. हाउ इज इजराइल गॉट टू डू एनीथिंग टू डू विद पाकिस्तान, एक्सेप्ट कि इजराइल और पाकिस्तान की बर्थ एक ही बेसिस पे हुई. ना एक दूसरे को कह सकता है इलेजिटिमेट, तो वो क्यों कहते हैं, वो तो परवाह नहीं करते. लेकिन आप अगर इजराइल जाएं, आपको वहां बाय द वे उर्दू भी मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिश्चियन जाते हैं वहाँ आपके रिवर जॉर्डन पे, तो वहाँ इबादत की जगहें हैं. आपको वहाँ पाकिस्तानी यहूदी मिलेंगे. आप रहमा शहर है जिसके अंदर 80 to 90% जो रेजिडेंट्स हैं वो बनी इजराइल उसको कहते हैं, जो बॉम्बे और कराची के यहूदी हैं. पिशावर, सर पाकिस्तानी पासपोर्ट तो वहां पे चलता ही नहीं है. यहाँ पर जो पाकिस्तानी पासपोर्ट अगर कोई रखता हो तो जा नहीं सकता. नहीं जा क्यों नहीं सकता है. आप वो वापस कौन आने देगा आपको. उनको क्या पड़ी है. मैं जब गया हूं 1 घंटा तक तो उन्होंने पूरा मेरे आबो अजदाद निकाल लिए. 15 मैं बैठा रहा वहां पे, जो टीवी दिखा, मैंने कहा इंग्लिश चैनल लगा दो, आप करते रहे सिक्योरिटी चेक. माय ग्रैंडफादर सबका आता पता निकाल के उन्होंने कहा अच्छा जाइए आपका वीजा है. they know everything how to defend their country, who they are. The only Muslim who can vote without gunpoint, without life at stake, is the Israeli Muslim and the Indian Muslim. किसी मुसलमान मुल्क में मुसलमान वोट नहीं दे सकता. दे सकता है तो यहूद और हनूद के मुल्कों में दे सकता है. Now this should be something that हमको सामने नजर आना चाहिए. कैसी बात है कि इजराइल के अंदर, मैं आपको तस्वीर भेज दूंगा, लिखा हुआ है गांव के पीछे अल्लाह अकबर बड़ा सा. मैं वहां रुक गया, जाके देखा तो ये वो थे, बेडुइन थे, एंड दे वर इन इजरायली डिफेंस फोर्सेस फॉर्म. पाकिस्तानी यहाँ क्या कर रहा है. आई वाज राइट एट द बॉर्डर विद, जहां ग्रीन बेल्ट कहते हैं. और ग्रीन बेल्ट पता है क्यों कहते हैं उसे. इजराइल साइड पे हर चीज ग्रीन है, क्योंकि वहां भेड़ बकरियों की चराने की है, दैट इज सिस्टमैटिक, एक जगह पे ना खाएं. लेबनीज साइड पे इट इज टोटली ब्राउन, क्योंकि वहां जो बकरियों वाला है वो सो जाता है दरख्त के नीचे, और वो बकरियां सारी घास खा के उस एरिया को ब्राउन बना देती हैं. आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग. दिस इज हाउ यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन 2 कल्चर्स एंड 2 सिस्टम्स, कि उन्होंने हर चीज साइंटिफिक अडॉप्ट की. कि डेजर्ट के अंदर फूल उग रहे हैं, उन्होंने वो इरिगेशन सिस्टम निकाला है, ड्रिप इरिगेशन, जो डिसैलिनेटेड वाटर ले जाके हर जगह, हर सड़क पे घास उग रही है, दरख्त उग रहे हैं. और डेजर्ट में तो वी हैव टू रिकॉग्नाइज के मुल्क चलाना इज नॉट एन आइडियोलॉजिकल थिंग, इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग. उसके प्रिंसिपल्स आइडियोलॉजिकल होते हैं, और दे कंसिडर इट एज अ जूइश स्टेट, जो उनको उनकी कितनी दफा उनसे छीन के लिए गया. जो टेम्पल है उस पे 2-3 दफा जूज वर इरेडिकेटेड फ्रॉम द प्लेस. ये जो ईरान में जूज बैठे, पाकिस्तान में, पिशावर में, सेंट्रल एशिया में हैं, इधर उधर थे, ये कैसे आए. इंडिया में कोचिन की साइड पे जूइश टेम्पल्स हैं, बल्कि इंडिया इज द ओनली प्लेस जहां जूस को कभी परसिक्यूशन नहीं हुई.
तो वी लैक क्लैरिटी, ना हमारे पास लोग हैं ऐसे जिनसे आराम से बैठ के बात की जा सके। एकदम तैश आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। हम भी अपने यूथ में, आई वाज सपोर्टर ऑफ द पॉपुलर फ्रंट, जॉर्ज हबश और इन सब के साथ हम थे। ठीक है, पैलेस्टाइन स्टेट बनना चाहिए, लेकिन वो इस तरह थोड़ी बनेगा कि आप हर वक्त नमाजों में यहूद और हनूद को गालियां देते रहे। वो तो बेवकूफ है, उन्हें पता ही नहीं है। उनकी ही टेंपल पे आपने मस्जिद अक्सा बनाई है, और फिर उमैयदों ने वो बनाया है डोम ऑन द रॉक, जो यहूदियों का इलाका है, उसके ऊपर मुसलमानों ने 18 साल हज किया वहां पे। तो ना पढ़ना, ना लिखना, ना समझना, अपनी किताबें नहीं पढ़ सकते हम। तो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। एंड के साथ आदमी तालिबान मार दिए, वो आपकी चिक चिक सुनेंगे क्या? एक वो प्रोग्रेसिव मुल्क है सऊदी अरेबिया इस वक्त, इट इज सेइंग कि भाई हम कब तक इस घगरे में फंसे रहेंगे, कभी तो आगे बढ़ना है ना। तो दे हैव चोजन अ वे कि ये जंग और नारेबाजी और टेररिज्म रास्ता, ये तुर्की पाकिस्तान को होने दो। इनकी ना कोई वो है, पर्सनैलिटी है, ये पैन इस्लामिज्म में फंसे रहते हैं। Arabs don't need that. Arabs know they are Arabs. Iranians don't know they are Iranian. Pakistanis don't know who they are. तो सर यार, हर बात में भी तो मिसालें यही देते ना कि यहूदियों की साजिश है, हर चीज में यहूदियों की साजिश इनको नजर आती है। तो ये कैसे जाएंगे? और साथ ही मैं एक सवाल और जोड़ दूं आपके रिप्लाई से पहले, कि अभी इन्होंने रिसेंटली हाफिज सईद को 10.5 साल की इन्होंने फाइनली एक अदालत ने सजा सुनाई है, लेकिन साथ ही ये भी सुनने में आ रहा है कि उनको घर शिफ्ट कर दिया है, जिसपे कह रहे कि जी क्योंकि उम्र बहुत ज्यादा है, 70 साल के, तो इसलिए उनको उनके घर में 10 साल वो रहेगी। मतलब ये चीज बिल्कुल मेरी समझ में नहीं आ रही। अगर किसी आदमी ने गलत काम किया है, तो चाहे वो 7 साल का है, 70 साल का है, 100 साल का है, उसको तो जेल में होना चाहिए। वो घर में क्या कर रहा है और क्यों घर में वो बैठा है? क्योंकि काफिरों का कानून जो है उसमें थोड़ा रहम भी खाया जाता है। ये पाकिस्तान में अगर इस्लामी कानून या कहीं भी होता है तो उसको तो अब तक उसका तो कीमा गुर्दे कपूर सब खत्म कर चुके होते हैं। ये तो मारपीट के एंड। दिस इज बिकॉज ऑफ इंग्लिश पीनल कोड एंड सिविल लॉ दैट देयर इज रूम कि एक आदमी की एज की वजह से दे अलाउ हिम टू नॉट बी पनिश्ड। द होल नोशन ऑफ अ जेल इज करेक्टिव सिस्टम्स। हमारे यहाँ प्यूनिटिव सिस्टम है, इनका कनाडा में भी जेल में जाते हैं लोगों को सही करने। हमारे यहाँ कौन बदला। वेरी डिफरेंट अप्रोचेस इन लाइफ। इसीलिए डेथ पेनल्टी कनाडा में नहीं है, और जहां है आप देख लीजिए वहां उतने ज्यादा मर्डर होता है। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता कि खैर है, यहाँ भी क्राइम है, बट इट्स अ वेरी सिविलाइज कंट्री के पीपल अंडरस्टैंड कि अगर कोई डिसेबल्ड है तो उसकी पार्किंग की जगह सबसे आसान जगह होगी। अगर कोई व्हील चेयर पे है तो पहले रास्ता उसको मिलेगा। ये पूरी वेस्टर्न सिविलाइजेशन में, ये को हमने इजाद नहीं किया। हम तो अपने बच्चे जो डिसेबल्ड होते हैं उनको घरों में बंद कर देते हैं कि निकलना नहीं है बाहर। मेरी अपनी बेटी ऑटिस्टिक है, हमें कहा जाता था कि इसको घर से बाहर नहीं निकलने देना, बताना नहीं किसी को। तुम क्यों बताते हो सबको कि वो ऑटिस्टिक है? कैन यू इमेजिन दिस? और ये सोसाइटी है जो जिसको हम काफिर कहते हैं और पता नहीं क्या कहते हैं। वो कहते हैं प्लीज अपने बच्चे को बताओ, हम उसके लिए सेपरेट जगह रखेंगे, टीचर अलग होगी, लाइब्रेरी अलग जाएगी, उसको ट्रेड सिखाएंगे, क्या कुछ नहीं कर देते। And we think we will contribute to this civilization without being able to read anything. तो सर मैंने तो ये देखा कि जो जो चीजें बताई जाती हैं कि जी कुरान में लिखी हैं या मुसलमानों में होनी चाहिए, कि सच बोलना, किसी को तकलीफ ना देना, सही तोलना, सौदा सही बेचना, वो सारी चीजें जो है वो यूरोपियंस में है, हमारे अंदर नहीं है। हमें तो जैसे ही मौका लगता है हम रमजान में भी जो है वो दाम बढ़ा देते हैं, और 10 रुपए की चीज जो है वो 100 रुपए में दे रहे होते हैं। तो इतने तो चोर हैं हम लोग।
उसके बाद हम कहते हैं कि जी हम बात करेंगे इस्लाम की और बात करेंगे कुरान की और इसकी। हम में एथिक्स जो एक चीज होती है ना, एथिक्स के लिए तो आदमी दहरिया भी हो तो ही फॉलो दैट एथिक्स, चाहे वो क्रिश्चियन है, 5 वक्त का नमाजी है। इसीलिए मुझे मुसलमानों में जो मौलवी होता है उससे आसान है बात करना, क्योंकि उसे कुछ तो पता है ना। मैं एक इमाम साहब है, उससे मैं बैठूंगा, वो भी कहेंगे, उनसे बात करो तो यू नो ही नोज दैट आई नो, तो खुल के ये जो नीम हकीम मोहम्मद अली जिन्ना टाइप के इस्लामिक लीडर्स और अल्लामा इकबाल और पता नहीं क्या क्या हमारी जिंदगी में अजीब अजीब लोग आए हैं, मुशर्रफ जैसे और अयूब खान और याया खान और अभी ये बाजवा ब्रदर्स आए हुए हैं। इन लोगों को तो हमें पता है कि ना इन्होंने कुछ मिलिट्री साइंस में पढ़ा है, ना रिलीजन में पढ़ा है, ना एथिक्स में पढ़ा, क्योंकि ये तो दे आर बोर्न इनटू प्रिविलेज एंड इनका सारा सिस्टम ये है कि मतलब इट इज बियॉन्ड बिलीव द एटीट्यूड। अभी आप देखिए वो अमेरिका में पाकिस्तानी रिटायर्ड ये जूनियर ऑफिसर्स की एक ऑर्गेनाइजेशन ने 14 की लिस्ट निकाली है, जिसके अंदर उनकी दे हैव टू बी करेक्टेड, जिसमें हुसैन हक्कानी का नाम है, मेरा भी है, आपके परवेज हुड बॉय का भी है, मौलाना। हाँ, मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि वो क्या है, वो पोस्ट मैंने ये, आपकी देखी। ये कैप्टन और मेजर जो अर्ली रिटायरमेंट लेके भागते हैं ना, और कॉलेजेस के होते हैं वहां बैठे हुए, इन सबको पाकिस्तान का दर्द है कि ये अपने आप को कभी भी अमेरिकन या कनेडियन नहीं समझेंगे, दे विल नेवर, बिकॉज इनको यही रहता है कि हमारी लड़की भाग जाएगी हाथ से। ये ऑब्सेशन पूरे पाकिस्तानी कम्युनिटी का, अरे बेटियां बचाओ, इनका नाम होना चाहिए बेटी बचाओ कमेटी, क्योंकि ये 24 घंटे इनको ये होता है यार क्या बनेगा इसका, कर दो, और वो बच्ची जाती है अंदर तो कह दो वरना जाएगी। They are obsessed with sexuality and they are obsessed with the thought that independent minds can only occur when parents choose each other as partners, not as cousins. बीमार हो गई पूरी मुसलमान वर्ल्ड हैज बिकम मेंटली इल, फर्स्ट कजिन्स में शादियां कर करके, कोई समझाने वाला नहीं है इनको। डिजीजेस पैदा हो गई हमारे यहाँ कि वो ट्राइबल सिस्टम से ही नहीं निकल रहे। तो वी आर इन अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। इसीलिए पाकिस्तान मेरे हिसाब से स्ट्रिक्टली मैथमेटिकली एंड हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो it has a very low chance of survival in the coming 30-40 years because people are tired, they have no access to power, उनकी मर्जी के बगैर ही सब कुछ होता है, you know, चाहे हुकूमत हो, चाहे महंगी हो, चाहे मेयर कौन इलेक्ट हो रहा है, कौन किस, टोटली पावरलेस। और ये आज से नहीं है, आप देखिए पहला प्राइम मिनिस्टर हमने असैसिनेट कर दिया लियाकत अली को, दूसरा उसका नाम कायदे मिल्लत था, आपको पता है दूसरे वाले का नाम क्या था? नाजिमुद्दीन का कायदे किल्लत। आई एम सीरियस, किसी से पूछिएगा वो कायदे किल्लत। जैसे वो थे सरताज अजीज, उन्हें सरचार्ज अजीज कहते थे लोग। ये मैंने नहीं सुना था। We have an entire history of fraud and lying the day we were born. जिन्ना साहब की 2 नमाजें हो रही हैं, बोले बता नहीं देना शिया था, अरे अरे बाप रे बाप, शिया था, अरे अरे नहीं सुन्नी, अच्छा एक सुन्नी नमाज हो गई, फिर शिया नमाज हो गई। और लियाकत अली जाके जियारत में कहते थे बुढ़ा मरा नहीं मरा अभी तक। दिस इज द टाइप ऑफ पीपल वी हैव इनहेरिटेड इन द नेम ऑफ इस्लाम। कोई ऐसा आदमी आप बताइए कि 1947 से जो हमें पता हो कि 100 साल की जंग आजादी में हमारा भी हिस्सा था या नहीं था। आपकी हिस्ट्री बुक्स में आपको 1947 से पहले तो मिलेगा ही नहीं ठीक आदमी। लेकिन सर ये लोग ये भी तो करते ना, शासक के हिस्ट्री की बुक्स ही बदल दी है, बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं वो तो कुछ हुआ ही नहीं है।
अब तो बिल्कुल जो जो पढ़ाया जा रहा है वो इनकी अपनी खुद बुक्स बनाई हुई है इन्होंने, जो पहले बुक्स थी वो सारी कैंसिल कर दी है, नया सिलेबस लेकर आ गए हैं, अपनी तो खुद की कहानियां सुना रहे हैं बच्चों को। वो जो लिखने वाले हैं किताबों के, उन बेचारों को क्या पता है। किसी दिन किसी से बुला के पूछिएगा तीसरा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का कौन सा था। अच्छा पता है क्या होता है, मैं एक चीज बताऊं आपको तारिक साहब, अक्सर जो है ना इंडियन चैनल्स पे बात होती है ना, तो वो कहते हैं जी मुशर्रफ साहब ने किताब में ये लिखा है, मुशर्रफ साहब ने किताब में वो लिखा है। और मुशर्रफ साहब का हाल ये था कि उनका एक इंटरव्यू आया था, वो किसी ने उनसे कहा कि जी आपकी किताब में लिखा, कहते कहाँ लिखा है, कहते जी आपकी किताब में लिखा, कहते अच्छा मैंने लिखा है। तो वो मतलब हमारे यहाँ ये भी रिवाज है। और यार सर जी के लिए किताब एक लिख दो, उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। तो मेरा कभी-कभी दिल चाहता है कि आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं ये चीज़, तो बेचारा साहब को नहीं पता कि उन्होंने लिखा हुआ है। तो वो हमारे ये इस तरह के आर्टिकल्स भी बहुत होते हैं। लोग है वो आर्टिकल्स भी किसी के और के लिख के, किसी और के चोरी के आर्टिकल, हमारी बड़ी-बड़ी टीवी एंकर्स जो मॉर्निंग शोज करती हैं, वो के हाथों पकड़ी गई हैं कि किसी दूसरे का आर्टिकल उठा के अपने नाम से पब्लिश कर दिया। इत्तेफाक से वो भी सोशल मीडिया पे थी, उन्होंने भी पकड़ लिया उनको। तो यहाँ तो मतलब चोरी का आम रिवाज है, एक दूसरे की किताबें और आर्टिकल तक नहीं छोड़ते, ये वो लोग हैं। तो कैसे लोगों को पता लगेगा, कैसे आगे बढ़ेंगे, और जो नई जनरेशन है वो क्या सीखेगी आगे? मैं हमारे यहूदी दोस्त ये कहते हैं, और मैं किसी हद तक उनसे इत्तेफाक करता हूँ, कि इस्लाम इज प्राइमरली जुडाइज्म प्लांटेड ऑन अरब पेगन कल्चर। यानी हर यहूदी बिलीफ हमारा पूरा बिलीफ है, कोई उसमें फर्क ही नहीं है, एक्सेप्ट कि उनका यहूदियत का फ्लेवर है, वो उस इलाके का, और हमारा सारा जो है अरब बैकग्राउंड, उसमें ज्योग्राफी आती है, उसमें इरिगेशन सिस्टम आता है, उसमें कल्चर का आता है, टेम्परेचर, हर चीज अफेक्ट करती है सोसाइटी में। और इंट्रीग कितनी है अरबों में, प्रॉफिट के मरने के बाद क्या कुछ है, ये एवरी पाकिस्तानी चाइल्ड शुड नो हाउ द प्रॉफिट इज डेड। ऐसा गुस्सा आ जाता है लोगों को मुझसे बात करते, क्या कह रहे हैं आप, अरे भाई मैं ये तुम्हारी किताब है, मेरे पास थोड़ी, मैंने थोड़ी लिखा है सब, ये पढ़े आप 5-6 किताबें, कि हाउ ही आस्क्ड फॉर अ पेन एंड पेपर एंड स्टिल वी कीप रिपीटिंग कि वो लिख पढ़ नहीं सकते थे। अगर लिख पढ़ नहीं सकते थे तो कलम पेपर कैसे मांगा उन्होंने। और हजरत उमर ने कहा कि इसको नहीं दें, ही माइट राइट समथिंग अगेंस्ट द कुरान। लेकिन लेकिन बट वी लेकिन डिस्कस एनीथिंग, हम पे कुफर का इल्जाम लगा देंगे आप कि ये मगर सर देखें, हम यहूदियों में शादी भी कर सकते हैं, हम यहूदियों की किताब को भी मानते हैं, फिर हमें इतना क्या प्रॉब्लम है उनके साथ? मुझे ये मुझे कभी समझ नहीं आया। यहूदी लड़की से शादी कर सकते हैं, यहूदी लड़के से शादी नहीं कर सकती। अच्छा जी, मुसलमान ईसाई बीवी रख सकता है, बल्कि हिंदू भी कर सकते। इट कैनॉट बी इन द अदर वे अराउंड। देयर इज अ बिल्ट इन, और ये सब बात की बातें हैं, ये तमाम के तमाम कवानीन जो हैं, ये तो कुछ बात किसी का बात क्या लिखा, शरिया तो लिखा उमैयदों ने, और अगर उमैयदों ने शरिया लिखा है तो आप बताइए अबू सुफियान की औलादों ने क्या लिखा होगा। I don't think even Pakistanis understand the difference between Umayyads and Abbasides, कि ये क्या था, क्यों अब्बासाइड्स ने, आपको पता है पूरी उमैयद रॉयल फैमिली का गला काटा डमास्कस में, दे वर ब्लेड टू डेथ। अबू मूसा हैं, एक जनरल हैं खुरासान साइड से। आई डोंट नो एनीवन, मैंने तो स्कूल में कॉलेज में इस्लामियात इधर उधर हिस्ट्री पढ़ा ही नहीं। ये काफिर मुल्कों में आके किताबें जहाँ मिल जाती हैं आसानी से, थैंक गॉड फॉर अमेजॉन, वो जो आप ऑर्डर करें आपको आ जाता है, और इंग्लिश ट्रांसलेशन में होती है, और स्कॉलर्स ने की होती है। यू अंडरस्टैंड कि यहाँ ये वाई आर मुस्लिम्स डिप्राइव्ड ऑफ आवर ओन हिस्ट्री। और शिया अगर करते हैं तो वो इतने रिलीजियस अंदाज में मुहर्रम के जमाने में करते हैं कि वो गाना वाना लग जाता है। इट इज लाइक सिंगिंग समथिंग। देयर इज नो सच थिंग कि बैठ के बहस मुबाहिसा हो
कि इस मुतज़ल्लाइट्स के ज़माने में हर बात डिस्कस होती थी, कुरान इज अ वर्ड ऑफ गॉड और इज अ क्रिएटेड बुक। ये मुतज़ल्लाइट्स का सन 900 या सन 1000 में बाकायदा डिस्कशन हुआ। फिर उनका दिमाग खराब हो गया, उनको अशराइट्स ने उनको सफा हस्ती सब साफ कर दिए, एक भी नहीं बचा उनमें से। और जो भागते थे वो इंडिया आते थे। जो भागा है, इसको पता चाहिए थी, वो ये बेचारे हिंदुओं के पास आता था, वो कहते अच्छा आ जाओ, तुम भी आ जाओ यहाँ पे। और हमने आज तक अभी रिस्पेक्ट शो की है जिन लोगों ने हमें पनाह दी, जो अरब और यहाँ से सैयदों में से आए हैं, खासतौर पे शिया, वो रिस्पेक्ट तो करें। सिवाय हिंदुस्तान के, शिया कुड नॉट लिव इन एनी मुस्लिम कंट्री, दे वर किल्ड एवरीवेयर। अरब कंट्रीज में शिया का कंसेप्ट नहीं था। वो तो सर ये सऊदी अरब वाले भी तो, इसीलिए तो ईरान के साथ इनका इतना प्रॉब्लम रहता है कि वो सुन्नी है और ये शिया इसी में लगे रहते हैं, कोई क्रिएटिव काम तो कोई करते नहीं। नहीं, शिया तो सऊदी अरब में है, ये शिया सुन्नी मसला नहीं है, दिस इज पर्शियन वर्सेस अरब। आप देखिएगा कि इजराइल में भी जो पर्शियन जू है, ही इज मोर हॉस्टाइल टू द अरब्स देन एनीबॉडी एल्स, क्योंकि उनको भी तो ईरानी कम है, ब्लॉन्ड आधे से ज्यादा तो ब्लॉन्ड घूम रहा है ईरान का हर शहजादा। आप देखिएगा, एंड दे कंसीडर देमसेल्व्स फार सुपीरियर टू पाकिस्तानीज। उनका एटीट्यूड उठने बैठने का, यू विल बी शॉक्ड समटाइम्स हाउ दे कंसीडर देमसेल्व्स अ सुपीरियर रेस टू अरब्स। ये सारा जो ग्रीस से ईस्ट में इलाका है, ये ट्राइबलिज्म में फंसा हुआ है। तुर्की से लेके जापान तक इन ये कौमों को सिर्फ अपनी नस्ल और अपनी ट्राइब और इसमें या करेंगे, इनसे रॉकेट या नीडल या साइकिल या ये आईफोन नहीं बन पाएगा, ये कॉपी करके चुरा लेंगे। इंडिया में शायद हो जाए क्योंकि उनकी इंडिजिनस इंजीनियरिंग और सोच, लेकिन वो दूसरी चीजों में बेवकूफ है। वो इतने इंट्रोवर्ट हैं कि उनको, उन पे आप हमला कर दें बम्बई में, वो कुछ भी नहीं आगे से बोलेंगे। अभी आज ही उनको मारा, 100-200 आदमी मार दिए, सब मर गए, आ गए और वापस आ गए, और इंडिया ने कहा अच्छा हमें कागज दिखाइए, आप, हम नहीं दिखाते। अच्छा, हर दफा कहते, मैंने किसी डिबेट में भी कहा, हर दफा कहते अगली बार नहीं छोड़ेंगे, अगली बार आपने छोड़ दिया, आपने लोकसभा पे हमला कर दिया। तो ऐसा नहीं कि इंडियंस में भी बड़ी वो कोताहियां हैं, आई मेक नो हाइडिंग ऑफ द फैक्ट, लेकिन हमने तो ठेका ले लिया है झूठ बोलने का और अकल पे पर्दा डालने का। अच्छा, मैं 1 साल से जा रही हूँ इंडियन चैनल पे, तो 1 साल में 2-3 ऐसे हादसात या वाकयात हो गए, उनके इंसिडेंट्स जो है, और हर बार वो कहते हैं ये 2014 का इंडिया नहीं है, हम अगली बार देख लेंगे, अगली बार फिर जाते हैं, फिर वो यही कहते हैं अब हम नहीं छोड़ेंगे। इट इज अ रियली बैड एग्जाम्पल फॉर एवरीवन कि आज भी मैं डिस्कशन पे था वो साउथ एशियन डेवलपमेंट फोरम में कि I don't think people, even the Indian intelligentsia or ruling class has understood कि इसका हल क्या है। भाई आप खुद तो कह नहीं सकते पाकिस्तान को कि भाई यू आर स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर, तो हम आपसे ताल्लुकात नहीं रखेंगे। आपको प्याज भी सस्ता चाहिए, टमाटर सस्ता चाहिए और दुश्मनी भी करनी, ऐसे थोड़ी होता है। कुछ सैक्रिफाइस करना सीखो ना। बट ऐसा ना हो, आई डोंट होप दैट देयर इज एवर वॉर बिटवीन दीज, बट we at least हिंदुस्तान, अरे हर एक से ताल्लुक है। हम पे तो क्राइम हमारा ये कि वी लिव इन द बेस्ट लोकेशन विद द वर्स्ट एटीट्यूड। देखना, लेकिन ये भी तो बोलते हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं और गवर्नमेंट का कोई इसमें लेना देना नहीं है, ये कह के भी तो निकल जाते हैं ना। कहाँ से? मुझे आप कोई बताइए, महफिल आज बताइए कोई इस्लामाबाद में, आप बुला लीजिए दोस्तों को, सब बैठ जाएंगे, उनको सब टू नेशन थ्योरी डिफेंड करेंगे वो।
अब तक तो पाकिस्तानियों को ये तय हो जाना चाहिए ना, टू नेशन थ्योरी डाइड इन 1971। शर्म तो आनी चाहिए कि ये लफ्ज ना निकालें, कायदे आजम की तकरीरें निकाल के पढ़ने। खुदा का खौफ करो यार, ब्लंडर हो गया, अब चुप करके आगे बढ़ो, लेट अस गेट ऑन विथ इट। नो, even the most educated Pakistanis in Canada are finally and are ultimately loyal to the ummat. उम्मा बच्चों को भी है, कनाडा के लिए थोड़ी को मरने के लिए तैयार होंगे ऐसे लोग जो लेकिन हम सीखने वालों में से नहीं है सर, हम अपनी गलतियों से भी नहीं सीखते, हम उसी तरह से चलते। जिस दिन पंजाब आइसोलेटेड होगा और एक लैंडलॉक कंट्री होगा तो इनको होश आएगा कि ये नहीं है, इनका पानी आना और जाना बंद होगा। देन दे विल रियलाइज कि किसी का पानी रोक देने से कितना बड़ा गुनाह है। कितना सेम थूर पंजाब से जाके सिंध के दरिया तबाह किया और सिंध के अंदर बर्बादी आई है। आई डोंट केयर, ट्यूबवेल लगाओ और छोड़ दो, वो नमक जो निकलता है जाने दो नीचे। We've destroyed our ecology, our culture, our language, our poetry, our history. You cannot ask someone, can you name me a Muslim Punjabi who did something for freedom of your country? No, you have nobody. Can you imagine? Majority population. ये हमें करना ही नहीं है, खेती बाड़ी करनी, टैक्स दें आप, वो दिल्ली दूरस्थ, वहां जाएं आप, वहां जंग लड़े, हम तो यहाँ आराम से बैठे हुए। एंड आप अंदाजा लगाइए, when the Sikhs were in power, the Muslims were part and parcel of महाराजा रंजीत सिंह आर्मी। उनके जनरल्स थे, फौज के अंदर इक्विटी थी, सब। ये सारी हमारी हिस्ट्री गायब हो गई। महाराजा रंजीत सिंह डजंट एग्जिस्ट इन पाकिस्तान। हम तो बहुतों को नहीं मानते सर, हमने तो बिल्कुल। लाहौर में बैठे हुए आदमी कैसे नहीं महाराजा रंजीत सिंह को मानेगा? सिंध वाले को कैसे नहीं पता राजा दाहिर कौन? दिस इज एब्सोल्यूट स्टुपिडिटी। द पीपल हु इन्वेडेड एंड रेप्ड अस आर आवर हीरोज। लाहौर को सिर्फ एक शख्स ने बर्बाद किया, अब्दाली, एंड वी नेम्ड आवर मिसाइल आफ्टर हिम, राइट? इफ आई एम नॉट, बिल्कुल। He is the only conqueror। उन्होंने कहा मुझे लाहौर पसंद नहीं, जला दो। पूरा जल गया। उन्होंने कहा ये तो बड़ा अच्छा किया, इसके नाम का मिसाइल बन गया। तो who will you talk? That the point is that it is not a place, it is not fertile to grow ideas. यहाँ सूखा गन्ना उगता है, नहीं। गौरी के नाम का मिसाइल बनाया ना हमने। ये तो हमारे सारे इसी तरह के। कुतुब मीनार जो है, तो मेरा नहीं ख्याल, अब्दाली नाम का नहीं, गौरी मिसाइल का मुझे पता है, गौरी नाम का जरूर। वो मौलवी साहब जो बस हैं, वो कहते थे आया गौरी। फ्रांस को धमकी दी ना कि देखो आया गौरी। आपने ऑर्गेनाइज किया टू इंसल्ट द फ्रेंच प्रेसिडेंट। नेशनल लेवल के ऊपर आप गालियां दे रहे हैं फ्रेंच प्रेसिडेंट को। तो इनको वापस लेने पड़ गई ना अपनी ट्वीट जो शीरीन उन्होंने लगाई थी, शीरीन मजारी ने। For Shireen Mazari to say that, what has she read in her life? It's shocking that a person who talks of Minister of Human Rights has no clue about human rights. She will not even imagine a life without servants. ये तो खैर पाकिस्तान में कोई भी नहीं इमेजिन कर सकता मिडिल क्लास में, लेकिन यहाँ तो सभी रहते हैं ना। हमारे यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर भी होता है, साइकिल पे जा रहा होता है, या आसपास जो रह रहे हैं, एवरीबॉडी क्लीन्स देयर ओन टॉयलेट। बट नहीं, वहां तो मेहतर आएगा, भंगी आएगा। सो वी आर कट ऑफ फ्रॉम रियलिटी एंड जस्ट लर्न हाउ टू स्पीक द ट्रूथ। और वो बच्चों को बताया जाए कि यू आर a free individual who has the power of truth in his hand, कि सच जो है उसको कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि सच याद नहीं रखना पड़ता। सच आपकी
रैम मेमोरी में होता है। जब आपको इट इज ऑलवेज देयर। झूठ की मुसीबत है कि याद रखना पड़ता है किसको क्या झूठ बोला था, और पूरा पाकिस्तान झूठ पे चल रहा है, और कॉन्फ्लिक्टिंग बातें इधर की उधर, किसी को पता नहीं गनी खान कौन है और गफ्फार कौन है। पश्तूनों को क्वेटा जाने की इजाजत ना हो, कैन यू इमेजिन दैट? वो बेचारे के एमपी को रोक दिया वहां जाने से, क्या नाम था जो पीटीएम के हैं, ही वाज नॉट, मोहसिन दावड़ को। हाँ, क्वेटा इज अ पश्तून सिटी। कैन यू बिलीव इट? मुझे एक साहब मीडिया के अच्छे खासे बड़े दिनों से मीडिया में प्रोड्यूसर या पता नहीं क्या है, मुझे कहते हैं कि ये मैंने कहा फखर इमाम को बुला लेना शो के लिए। हाँ। कहते हैं हाँ वो जो आबिदा हुसैन के बेटे। मैंने कहा मैंने तो अपना सर पीट लिया। मैंने कहा ये मीडिया में इतने सालों से उनको ये नहीं पता कि फखर इमाम आबिदा हुसैन के शौहर है, उनके हस्बैंड है, उनके बेटे नहीं है। तो ये तो हाल है यहाँ पे लोगों के दिमागों का, और उसका कि क्या पता है क्या क्या करे पता नहीं। और फिर लोग मुझसे कहते हैं तुम शो में हंसती हो। मैं कहा मैं हंसू नहीं तो मैं क्या करूं हमारे लतीफे सुनकर। आपको पता है कि हमारे कुरान का पहला वर्ड क्या है? रीड इन द नेम ऑफ द गॉड दैट क्रिएटेड यू। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उर्दू में बोलने से वो, ऑनेस्ट टू गॉड, मुझे ऐसे लगता है कि दुखपन आ जाता है। उर्दू जबान झूठ की जबान है। तो हु क्रिएटेड यू फ्रॉम अ टाइनी क्लॉट ऑफ ब्लड। आपने पहला पेज लेके जिसके अंदर पढ़ने की ताकीद की गई, उसको लेके कहीं पीछे डाल दिया कुरान में। Nobody wants to ask this question कि अगर पहला लफ्ज कुरान का इकरा है तो वो पहला वर्ड कुरान में क्यों नहीं है? या हम इतने झूठे हो गए, यहाँ पे नाम तो रख देते हैं बच्चियों के फौरन इकरा। वो तो आजकल अरबों के शौक है ना। सलमा नहीं होता नाम आजकल, नसरीन नाम नहीं है आपको मिलेगा, रुखसाना भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इनमें शायद कुछ हिंदुस्तान की बात आ जाती थी। अब तो ऐसे ऐसे टर्किश अलीजे, मैंने तो ऐसे भी देखा अलीजे। कैसे मैं खुद लोगों से पूछती हूँ कि मतलब क्या है इस नाम का। अजीब अजीब नाम होते हैं, मुंह से भी नहीं निकलते मेरे, तो समझ ही नहीं आती कैसे बोले जाए। एंड दे नेम द चिल्ड्रन लाइक दे आर नेमिंग सम पेट्स। मतलब अब एक एग्जांपल बेस्ट के देता हूँ, को 10% आबादी का नाम जॉन है, लेकिन ये नहीं कभी इसी जॉन से सुना यार बड़ा पुराना नाम है तो बदल दियो यार को डेविड। ये आपके यहाँ नामों पे लोग कहते हैं ये नाम बड़ा घिसा पिटा हो गया यार, कोई नया लाओ से, कोई ऐसा शाई टाइप का हो कि ये ना पता चले कि हमारी चमड़ी ब्राउन है ना। ये सलमा नाम जाने दो। मेरा ख्याल पैदा नहीं हुआ कोई सलमा पिछले 10-15 साल में पाकिस्तान में। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। इस नाम का तो हो ही नहीं सकता जो मेरी बीवी का नाम है। सब नाम मर गए क्योंकि माँ बाप चुन चुन के नाम ला रहे हैं ताकि उनके बच्चे जो उनके पेट्स की तरह हो। अल्लाह कितना प्यारा है देखें। अच्छा, मेरा नाम भी पर्शियन है वैसे। मेरा नाम भी पर्शियन, मेरा नाम भी पर्शियन है ना। आरजू नहीं, लेकिन हिंदुस्तान आरजू आपको ईरान में नहीं मिलेगा। आरजू इंडियन अडेप्टेड है। शायरी में जरूर होता है, गानों में जरूर होता है, हर गाने में मेरा नाम आता है। अच्छा, ऐसा वर्ब होता होगा क्योंकि वो शायरी में बहुत आता है ना, शायरी में बहुत इस्तेमाल होता है इसलिए। चले आप मान लेते हैं आप ईरान की। नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैं वैसे कह रही हूँ कि आई अंडरस्टैंड, नाम बट वी हैव, नाम हमने खुदा हाफिज को अल्लाह हाफिज कर लिया तो बाकी क्या रखा। वी हैव चेंज्ड एवरीथिंग। ये मैं आपको बताऊं, आपका कौमी तराना बदला गया, पहला कुछ और लिखा गया था। सही। मैं क्विज आपको दे रहा हूँ पहले। मैं चेक करूंगी बिल्कुल। यहाँ पे मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी सर कि आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। बल्कि मैं जाते जाते आपको ये भी बता दूं, हमारे एक रिश्तेदार है, उनका बच्चा बड़ा गुस्सा हो रहा था, मुझे कह रहा था आप नमस्ते क्यों करती हैं। तो मैंने कहा क्यों? कहते हैं मुझे गुस्सा आता है। मैंने कहा क्यों गुस्सा आता है? तो उसका जवाब, उसके पास इतना छोटा सा बच्चा था, तो मैंने उसके पेरेंट्स को कहा इसको चेक करें, इसको मेरे नमस्ते करने से क्यों गुस्सा आ रहा है। तो ये तो हमने बच्चों का हाल कर रखा है। तो
मैंने उसको फिर समझाया, मैंने कहा जब तुम्हें गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, हेलो करने से प्रॉब्लम नहीं है, नमस्ते करने से क्या प्रॉब्लम? देख तो लो उसका मतलब क्या है। अब छोटा सा बच्चा, उसको मैं क्या कहूँ, लेकिन ये क्या, उसको वो कह रहे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे गुस्सा आता है जब आप ऐसे करते हैं। इट्स वेरी सैड। तो ये हमने हल कर दिया बच्चों मैं को। नमस्ते कर देता हूँ। खुदा हाफिज। मैं भी ओके सर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक थैंक यू यू सो वेरी मच, थैंक थैंक यू, यू। थैंक ओके। यू।